अस्सलाम वालेकुम। 15 जून मिड डे फ्लैश में आज बात करते हैं पोस्ट डिस्कशन ऑफ बजट की, जिसमें सबसे पहले बात करें तो बेसिकली सबसे पहले मार्केट में एक बात चल रही थी कि ट्रांजैक्शन वैल्यू पे टैक्स लग सकता है, जो कि नहीं लगा, एक पॉजिटिव चीज़ है। इसके साथ साथ बात करें तो गवर्नमेंट ने सैलरीड क्लास को भी रिलीफ दिया है। यूँ दिया है रिलीफ के सुपर टैक्स बेसिकली 10% था, वो 8% हो गया है, लेकिन ये उनके लिए हुआ है जिनकी बिजनेस इनकम 50 करोड़ से ज़्यादा है। 50 करोड़ से पहले के जितने भी स्लैब थे वो सारे स्लैब जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। अब 50 करोड़ से ऊपर के स्लैब पे 8% टैक्स है। इसके साथ साथ बेसिकली ये जो टैक्स है ये बैंक्स पे अप्लाई नहीं होता, फर्टिलाइजर्स पे अप्लाई नहीं होता और ईएनपीस पे अप्लाई नहीं होता। और टैक्स में भी इन्होंने कमी की है। अगर हम बात करें सैलरीड क्लास की बेसिकली, तो इन्होंने 22 लाख से जो स्लैब था उसको भी रिड्यूस कर दिया है। 23% का पहले स्लैब था इनका, उसको भी इन्होंने कम किया। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो उसके साथ तो और ऊपर स्लैब से इसको भी इन्होंने रिड्यूस किया। इसके साथ साथ इन्होंने बेसिकली स्टील साइड पे भी थोड़ा सा बेनिफिट दिया। काफी बेनिफिट जो दिया है वो कंस्ट्रक्शन साइड पे दिया है, प्रॉपर्टी साइड पे दिया है, जहां पे 7E जो है अबॉलिश कर दी। इसके साथ साथ इन्होंने विथ होल्डिंग टैक्स प्रॉपर्टी साइड पे, परचेजिंग एंड सेलिंग साइड पे भी कम किया है। अगर हम बात करें बेसिकली, अगर आपकी 10 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी आप परचेज करते थे तो आपको 2.5% का टैक्स लगता था, जो कि अब 1.25 हो गया है। और अगर आप मिनिमम 5 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज करते थे वहां पर 1.5 लगता था, जो कि अब रिड्यूस होके 0.75 हो गया। इसी तरह अगर आप सेल करते थे 10 करोड़ की प्रॉपर्टी तो 5.5% का टैक्स लगता था, जो कि 2.75 हो गया। और मिनिमम 5 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल करते थे 4.5% का टैक्स लगता था, जो कि 2.25 हो गया। मिनिमम टैक्स रेट जो है 2.25 हो गया, सेल करते वो मैक्सिमम जो है 2.75 हो गया। ये अपर बैंड इन्होंने बेसिकली बैंड कर दिया। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो विथ होल्डिंग टैक्स भी इन्होंने कम कर दिया है। और इसमें बेसिकली इन्होंने क्या करा है कि रिफाइनरीज को फायदा दिया है। ब्राउन फील्ड रिफाइनरीज को अपग्रेडेशन की कॉस्ट बेसिकली अगर आप जो है इन पे एबॉलिश कर दी। पहले इन पे टैक्स होते थे रिफाइनरीज पे, वो टैक्स भी इन्होंने खत्म कर दिए हैं, जो कि एक पॉजिटिव चीज है। पहले 18% टैक्स होता था। ब्राउन फील्ड रिफाइनरी वो रिफाइनरी होती है जो कि पहले से स्टैब्लिश्ड है। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी नई रिफाइनरियां होती हैं, जो कि एक पॉजिटिव चीज है सिनर्जी के लिए, अटक रिफाइनरी के लिए। और इसमें बात करें तो ये रिफाइनरी साइड पर अगर हम बात ही कर रहे हैं तो नाफ्ता पे जो ड्यूटी लगा दी इन्होंने 80 रुपए पर लीटर। नाफ्ता बेसिकली जो बनाता है वो एनआरएल बनाता है, नेशनल रिफाइनरी, जो कि एक थोड़ी सी नेगेटिव साइड पे बात हो गई, थोड़ा सा जो है वो नेगेटिव पे आ गई बात। और फार्मा साइड पे भी इन्होंने काफी बेनिफिट दिया। फार्मा बेसिकली ऑन्कोलॉजी जो बनाते हैं, कैंसर के इमराज की जो दवाएं बनाते हैं, एपीआईज वगैरह, उस पे भी इन्होंने बिल्कुल एग्जेम्पशंस कर दी हैं प्रोपोज कैंसर रिलेटेड एपीआईज, जो कि एक पॉजिटिव है। अगर हम लिस्टेड कंपनी की बात करें तो बेसिकली इसमें ग्लैक्सो है, ग्लैक्सो वो बनाता है, ऑन्कोलॉजी साइड पे काम करता है। और फिरोसन्स भी ऑन्कोलॉजी साइड पे काम करता है। पीएचडी पे इन्होंने बेसिकली 1000 बिलियन की जो है एलोकेशन कर दी है। पीएचडीपी में बात करें तो सीमेंट सेक्टर पे जो है काफी डेवलपमेंट्स होंगी, क्योंकि पीएचडीपी से काफी जॉब्स और ओपनिंग होती है सीमेंट साइड पे, स्टील साइड पे, वो एक बेनिफिशियल है। और पीएचडीपी में अगर हम बात करें तो M6 मोटरवे की बात की जा रही है, जो कि हैदराबाद टू सक्कर साइड पे है, जिसमें अगर हम देखें तो साउदर्न जोन पे हमारे पास लकी सीमेंट आते हैं। लकी सीमेंट के साथ साथ अगर हम बात करें तो पावर सीमेंट को भी हम देख सकते हैं, डीजी सीमेंट को भी देख सकते हैं, हब बेस्ड प्लांट को, और अटक सीमेंट को भी हम देख सकते हैं, जो कि एक पॉजिटिव चीज है। और डिफेंस बजट में 3000 बिलियन की एलोकेशन की है। और अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट की बात करें तो तकरीबन बजट के साइज की 40% जो है वो एलोकेशन की गई है, अराउंड 8 ट्रिलियन की। और अगर हम इस दफा की एक्सपोर्ट इनके टारगेट्स देखें, इन्होंने क्या टारगेट्स जो हैं लॉक किए हैं, तो एक्सपोर्ट साइड पे टारगेट्स गवर्नमेंट ने $32.9 बिलियन के लॉक किए हैं, कि अज्यूम करती है गवर्नमेंट के हमारे इस दफा एक्सपोर्ट्स होंगे $32.9 बिलियन के, क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट ने आईटी साइड पे भी दिया है वो टैक्स रेट थोड़े से रिड्यूस किए हैं, 0.25 तक कर दी हैं। इसके साथ साथ इंपोर्ट की बात करें तो $70 बिलियन की इंपोर्ट भी गवर्नमेंट अज्यूम करती है कि $70 बिलियन की इंपोर्ट भी होगी। तो ट्रेड डेफिसिट तकरीबन $37.1 बिलियन का बन रहा है। ट्रेड डेफिसिट को अगर हम देखते हुए बात करें तो रेमिटेंसेस को इन्होंने $42.4 बिलियन के इस टाइम पे लॉक किए हैं, कि गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि अगले साल रेमिटेंसेस जो आएंगे हमारे मुल्क में, बाहर जो हमारे मुल्क में ओवरसीज पाकिस्तानी बैठे हैं हमारे मुल्क में जो पैसे भेजते हैं, वो $42.4 बिलियन तकरीबन भेजेंगे। अगर हम देखें 11 मंथ का फिगर भी तकरीबन वो $40 बिलियन के करीब ही बन रहा है, कि $40 बिलियन के तकरीबन हमारी रेमिटेंसेस जो है इसका इनफ्लो हुआ है मुल्क में। गवर्नमेंट का जो बजट साइज था वो इस दफा जो एलोकेट हुआ है, बजट जो पूरा प्रॉपर बना है वो 18.77 ट्रिलियन का बना है। अगर हम गवर्नमेंट जो टैक्स रेवेन्यू की साइड्स पे देख रही है, एफबीआर को देख रही है, तो एफबीआर बेसिकली 15.264 ट्रिलियन का जो है वो गवर्नमेंट एलोकेट देख रही है, कि 15.26 ट्रिलियन जो है गवर्नमेंट रेज कर लेगी एफबीआर में टैक्स प्रोपोर्शन की साइड पे, सैलरीड क्लास वगैरह से लेते हुए। लेकिन वो थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है कि 15.264 ट्रिलियन थोड़ा सा
15 to 20% के साइड पे हम जो है शॉर्टफॉल हमारा हो जाएगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने 18% सेल्स टैक्स इंपोज किया है जनरल आइटम्स पे, जो कि फूड आइटम्स हो गए या कोई भी जितने भी फूड आइटम हो गए, कॉस्मेटिक्स हो गए, इन पे सब पे जो है 18% सेल्स टैक्स इंपोज किया। 18% सेल्स टैक्स का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी चीज प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो इस पर आप अपने सेल्स टैक्स की रेट भी जो है फिगर करेंगे और बताएंगे कि ये फिगर इतनी अमाउंट आपकी जो है रिटेल पोर्शन के नेट देनी है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें बेसिकली तो गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज जो था 0.25% उसको कम करके 0% कर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने क्या किया है, टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट प्रोसेस से जो कि नॉर्मली 1% टैक्स ऑन एक्सपोर्ट कर दिए हैं। पहले 1% एक्सपोर्ट होते थे लेकिन वो अब इंक्रीज होकर 1.25% एक्सपोर्ट हो गए हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सीवीटी लगता था, सीवीटी जो है फॉरेन एसेट्स पे तकरीबन 2% लगता था, जो कि इन लोगों ने खत्म कर दिया है। इसके साथ साथ 7E को भी एबॉलिश कर दिया। और अगर हम बात करें तो आज जो है मॉनेटरी पॉलिसी भी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग रखी है जिसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहेगा, क्योंकि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी एक्सपेक्ट कर रही है कि जो फ्राइडे है अपकमिंग फ्राइडे वहां पे मीटिंग हो सकती है, प्रपोजल जो है वो एग्रीमेंट साइन हो सकते हैं। और ऑयल जो आपका क्रूड ऑयल है वो अराउंड $80 के करीब पर बैरल चल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइड है, एक अच्छी चीज़ है हमारे मुल्क के लिए, उस मुल्क के लिए जो कि मुल्क पूरा का पूरा जो है ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है। तो इस चीज़ को देखते हुए और सब फर्दर चीज़ों को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि आपका इंटरेस्ट रेट जो है इस टाइम पे अगली मीटिंग तक जो है अनचेंज रहेगा, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। और अगर हम बात करें तो बेसिकली कस्टम ड्यूटी भी इन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट पे जो भी हैवी व्हीकल्स वगैरह आती हैं उस पर इन्होंने रिड्यूस कर दी, 20% से 10% कर दी। और इसके साथ साथ ईवी गाड़ियाँ जो हैं बेसिकली ईवी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स का जो रेट है वो 1% ये रखा है, अगले 1 साल के लिए एक्सटेंशन कर दिया। और CKD जो CBU व्हीकल्स होती हैं 3000 सीसी तक, उन पर जो है टैक्स रेट थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया और 2000 सीसी से 3000 सीसी का टैक्स रेट थोड़ा सा बढ़ा दिया और 3000 सीसी प्लस पर टैक्स रेट और फर्दर इंप्लीमेंटेशन हो गई है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो बेसिकली आईटी सेक्टर की बात करें तो 0.25% का टैक्स टर्नओवर रिजीम रेट कर दिया। और आपके जितने भी फ्रीलांसर्स हैं जो कि आईटी साइट पर काम करते हैं, यूट्यूब वगैरह यूट्यूबिंग करते हैं, फेसबुक करते हैं, इंस्टाग्राम की इनकी जो भी सोर्स ऑफ इनकम होती है, अब जो भी बैंक में आएगी वो बैंक इनके 5% जो है वो टैक्स काट के इनको पेमेंट फर्दर करेगी। मेरे को लगता है कि ये अभी भी इन्होंने पॉजिटिव साइड करी है। इसके साथ साथ अगर हम फाइनल बात करें तो बजट साइड से रिलेटेड ही, तो आप इंटरनेशनल पेमेंट्स वगैरह करते थे जैसे कि आपके फ्रीलांसर्स वगैरह हो गए या कोई भी आप टैक्स वगैरह में काम करते हैं, तो वहाँ पे जब आप ट्रांजैक्शन पेमेंट करते थे तो 5% आपको फैट लगता था, वो फैट कम हो गया अब 0.5% हो गया। एक पॉजिटिव चीज़ ये भी है। तो हम बात करें कंस्ट्रक्शन, अब सब चीज़ों को हम कंक्लूड कर देते हैं। तो हमने आज बजट पर बात की है जहाँ पे हमने टेक्सटाइल्स वगैरह को देखा है कि टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट रिफाइनेंसिंग को इन लोग ने रेट को कम करा है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है कि पहले 18 से 19% होता था, वो 4.5% हो गया, जिसमें गुलाम आपका बेनिफिशियल है, इंटरलूप बेनिफिशियल है, निशाद मिल को आप देख सकते हैं, सनराइज टेक्सटाइल्स को देख सकते हैं। मतलब काफ़ी टेक्सटाइल जो है जो एक्सपोर्ट साइड पर काम करती है उनके लिए बेनिफिशियल है। हमने एक्सपोर्ट पे बात की जहाँ पे हमने सब चीज़ों को कंक्लूड किया। पोस्ट बजट डिस्कशन में हमने इसके साथ साथ बात की कि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी में हम जो है बेसिकली देखते हैं कि अनचेंज रहना है। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज के चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे मारूजात पर गौर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.